ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका और मैं लंदन। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम डूइंग इट फॉर स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक ऐसा सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। बेटे आई हैव डिलीवर्ड आई थिंक 50 लेक्चर्स इन लास्ट 3 चैप्टर्स। ये लेक्चर नंबर 4 है। दिस इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, और उसमें लेक्चर नंबर 6 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, बिकॉज आज का ये जो टॉपिक है, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज। आई एम डूइंग अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट। वैसे नॉन करंट लायबिलिटीज अगर आप देखें तो 5 मिनट का टॉपिक है, बट आई वॉन्ट दैट आई शुड गिव यू अ ग्रास रूट लेवल फॉर दिस। बेटे बेसिक से चलेंगे तब जाके समझ आएगा, ऐसे नहीं ऊपर से बता दिया नहीं। आइए टुडे मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 6 के साथ, और बड़ी प्यारी सी एक कोटेशन लिखी और बड़ा अच्छा सा एक गाना दिखाना है मैंने आज आपको आमिर खान का, और आपने बताना है कि वो कौन सी मूवी थी। मैंने आज लिखा अभी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बातें तो बहुत करते हैं सब, करके दिखाने वाले कुछ चुनिंदा ही होते हैं। तो मुझे मालूम है कि आपने ये जो कोर्स ज्वाइन किया CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस अचीव करेंगे। नो डाउट रिजल्ट जैसा भी रहे, बेटे इंडिया का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहने वाला है। मुझे मालूम है आप सब हार्ड वर्किंग हैं, और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप कोई भी किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 की बात करूंगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। और आज इस मटके में मैं लेकर आया हूं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर देयर इन द बैलेंस शीट, in the classified balance sheet as per IFRS, as per US GAAP। आपको बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें बताई थी, एंड आई हैव टोल्ड यू कि इस दुनिया में I can prepare a balance sheet, I can always prepare a balance sheet in a very short form. One is sources of fund and second is uses of fund. फिर मैंने धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन किया था। सोर्सेस कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस। वन इज ओनर्स फंड, घर वाले, घर के, घर वाली, एंड सेकंड इज बाहर वाले, बाहर की, बाहर वाली। एक मूवी भी आई थी बेटे, घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर की। मैं कहता हूँ घर मीन्स इक्विटी एंड बाहर मीन्स लायबिलिटी। इट मीन्स यू कैन प्रोक्योर योर फंड्स ईदर थ्रू इक्विटी, ईदर थ्रू ओनर्स फंड, और थ्रू बोरोवर्स, और थ्रू लायबिलिटीज। एंड देन वी हैव सीन दैट लायबिलिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। बेटा लायबिलिटीज का मतलब क्या है? देनदारी, कर्ज। इट मीन्स जो आपको रीपे करना है इन फ्यूचर, और आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउटफ्लो होगा, दैट इज अ लायबिलिटी। Now liabilities, if they are to be paid within 12 months or operating cycle, whichever is longer, that is named as a current liability. And I think in the lecture number 4 or 3rd, I have told you what is the meaning of a current liability. बेटे मैंने आपको ये बताया था, current portion of the portion of principal portion of long term debt which is to be paid within 12 months is a current liability। और मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से वो एग्जाम्पल करके दिखाया था। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने नॉन करंट लायबिलिटी की बातें करूंगा, और मैं ये कहना चाहता हूं दैट सोर्सेज जो आप फंड्स लेकर आते हैं, पैसा करती है, ये ले तू पैसा। बेटे उस पैसे को यूज कहां करेंगे? आई बाय एसेट्स। बड़ी सिंपल सी बात है। लाला जी की दुकान है, अपोलो टायर्स है, एप्पल कंप्यूटर्स है, कोका कोला है, एनी अमेरिकन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कैनेडियन कंपनी, दे हैव 2 sources of fund and they utilize it in assets. And assets can be again of 2 types, non-current and current. मैं बेटे लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ नॉन करंट एसेट्स के बारे में, अब डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैंने आज अपना ध्यान, जैसे अर्जुन से पूछते थे ना गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन तुझे क्या दिखता है? अर्जुन कहता था मुझे तो बस आंख ही दिखती है गुरुदेव। So आज today I am only watching non-current liabilities. It means those liabilities which are not to be paid within 12 months in the coming period, in the coming accounting period, or in the operating cycle, and those are to be paid after that.
आई विल से दोज आर नेम्ड एज लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज। बेटे आज रजिस्टर ओपन करना इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो लेक्चर बड़ा छोटा सा है, मैंने आज मूवी भी दिखा, अभी थोड़ा सा गाना भी दिखाना है, फिर आपको मैं आपको विकीपीडिया भी लेकर जाऊंगा, मैं अभी हैंड रिटन स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको जूस नोट्स में लेकर जाऊंगा। बेटे आज आने वाले 10-15 मिनट बड़े कमाल के होने वाले हैं। आप हेडिंग लिखिए लेक्चर नंबर 6 की नॉन करंट लायबिलिटीज, दोस लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी, ऐसी ऑब्लिगेशंस, ऐसी देनदारी, ऐसा कर्ज तुझे चुकाना है, दोस लायबिलिटीज दैट विल नॉट बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर, जो 1 साल में सेटल नहीं होंगे। जैसे आपने बॉन्ड्स इशू किए, आपने बैंकिंग कंपनी से लोन ले लिया, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया, आपने वैसा नहीं लिया, आपको यू हैव टू रीपे दैट। It means those liabilities, those obligations, those curves which you have to repay after 12 months or operating cycle, whichever is longer. And I have already told you what I mean by operating cycle. Inventory holding period plus accounts receivable holding period. कैश कन्वर्जन साइकिल की बात नहीं कर रहे, मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बातें कर रहा हूँ। एंड इन दैट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑपरेटिंग साइकिल निकालते क्यों है, वर्किंग कैपिटल होती क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाई यू वांट टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। तो मैं सिंपल सी बातें आज करने वाला हूं। दोस लायबिलिटीज दैट विल नॉट बी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटे, will not be settled within 12 months are named as नॉन करंट लायबिलिटीज। एक बड़ा प्यारा सा मैंने मटका बनाया, अभी जूस नोट्स में आएंगे, आप प्लीज ऐसा ही मटका बनाएं और इसमें लिखें नॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे नॉन करंट लायबिलिटीज के आई हैव रिटन 8-9 एग्जांपल्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो 4 हैं। हम सबको डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने कहा जी नॉन करंट लायबिलिटी में मटका बनाएं और इस मटके से बड़ी सारी लायबिलिटीज, जैसे दिवाली के दिनों में अनार होता है ना, अनार जलाते हो तो ऊपर से बड़े सारे सितारे निकलते हैं, तो इस मटके से, इस दिवाली के इस मटके से, इस अनार से मैं कहता हूं जी पहली बात जो निकल रही है उसका नाम है बैंक लोन। आप जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ना, आपके मन में सबसे पहले बैंकर्स आते हैं। सोचिए, आप खुद बताइए, अगर आपके पास फंड्स की स्केर्सिटी है, आप ओनर फंड से उसको अरेंज नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट बेस्ट सोर्स, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके माइंड में आता है, दैट इज बैंक लोन। Maybe it is a working capital loan, maybe it can be a car loan, it can be a machinery loan, it can be a bridge finance, it can be a long term loan, it hardly matters। but आप HDFC से, एक्सिस बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, पंजाब नेशनल से, SBI से, बैंक ऑफ अमेरिका से आप बोरो करते हो एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटे जब आप बोरो करते हो ना, तो देयर इज अ लोन एग्रीमेंट, और इन दैट लोन एग्रीमेंट इट इज गिवन दैट दिस अमाउंट इज टू बी रीपेड आफ्टर दिस मच पीरियड, एंड इफ द पीरियड इज मोर देन 12 months आई विल से इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहला एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जिसका नाम है बैंक लोन। सेकंड इज नोट्स पेबल, नोट्स और डेट पेबल और बॉन्ड्स पेबल। आपने प्रॉमिसरी नोट्स पे करने और उसका मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने के बाद है, और यू आर कोका कोला कंपनी और मैकडोनल्ड्स, आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं एंड यू हैव रेज्ड द फंड्स थ्रू बॉन्ड्स, बट दोज बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 12 months। तो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल who have a maturity period of more than 1 month, 1 year, that is named as a non-current liability। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो बेटे आप सभी लिखेंगे। कुछ बच्चे ना ऐसे बैठे, उनको लग रहा है ये नॉर्मल एक यूट्यूब का लेक्चर है, बेवकूफ है, क्या कर सकते हैं। they are ready to pay second time examination fee to those Americans, but they are not ready to write down this, they are not ready to prepare this। वो अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो बेवकूफ है। जो लेट के भी पढ़ रहे हैं, कमर सीधी करके नहीं पढ़ रहे, नोट नहीं कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। और जो डाउनलोड करके रख रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, वो तो उससे बड़े महा बेवकूफ हैं। अभी आज इसी समय, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर CFL लेवल 1 एग्जामिनेशन, बेटे समय है कहां?
वैसे भी आजकल 4 एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जल्दी कर लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए बैंक लोन, दूसरा लिखिए लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, तीसरा लिखिए बॉन्ड्स पेबल, फोर्थ डेरिवेटिव्स। आई थिंक मैंने डेरिवेटिव्स के चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता दिया था, मैं इसको भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी पहले लिख लें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे मैं, माई कंपनी इज अ लार्सन एंड टोरबो, और मेरी कंपनी ने फ्लाईओवर बनाए हैं, और उस फ्लाईओवर में हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अगर इतने पीरियड तक ये खराब हो गया तो हम उसकी दोबारा से भरपाई करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज, पेंशन ऑब्लिगेशंस, बेटे पेंशन, इन्फोसिस और ऑल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे आर गिविंग पेंशन। अब पेंशन एक आपकी जवाबदेही है, एक आपका कर्ज है, आपको पे करना है। और बेटे पेंशन तो जब तक वो एम्प्लॉय रहेगा तब तक आप पेमेंट करेंगे। सो आई विल से पेंशन ऑब्लिगेशंस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म नोट पेबल इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर IFRS एंड एज पर यूएस गैप्स, इट शुड बी अ वर्टिकल बैलेंस शीट, इट शुड बी अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। व्हाट आई मीन बाय क्लासिफाइड बैलेंस शीट, मैंने कहा जी करंट लायबिलिटी का एक झुंड बनाकर लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी जितनी भी उस एंटिटी की है इकट्ठी करके लिखो, करंट एसेट को एक साथ लिखो, नॉन करंट एसेट्स को एक साथ लिखो। इट इज नेम्ड एज अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो आई थिंक आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख लिया। हम एक सेपरेट चैप्टर करने वाले हैं बेटे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। मैंने अभी वैल्यूएशन ऑफ पीपीई, वैल्यूएशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी नहीं बताया, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर है, इसलिए मैंने नहीं बताया बेटे। आप बिल्कुल मन छोटा मत करना कि क्यों नहीं बताया। आई थिंक आई हैव डन अ एग्जांपल, मैंने करंट लायबिलिटीज में एक एग्जांपल किया था कि आपने 1 लाख का लोन बोरो किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स का पीरियड है, एंड इट इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने आपको सारा बताया था। और उसमें हमने करंट पोर्शन कैलकुलेट किया था, दैट दिस मच इज अ करंट पोर्शन व्हिच इज टू बी शोन एज अ करंट लायबिलिटी, एंड इफ द लोन अमाउंट इज 1 लाख माइनस करंट पोर्शन, बैलेंस व्हिच इज टू बी रीपेड आफ्टर 1 ईयर, यू नो, दैट इज नेम्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। वही बात लिखी है मैंने यहाँ पर, प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ, मैंने करंट लायबिलिटी में भी यही बोला था, प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विच इज टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स। यहां पे लिखा है प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विच इज टू बी रीपेड आफ्टर अ गैप ऑफ 12 मंथ्स। आइए मेरे दोस्त एक बात समझ लीजिए, मैंने जो आपके लिए जूस नोट्स बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए वैसे अपनी चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, जैसे आपको भी अपनी चीज़ अच्छी लगती होगी, आपको अपना रजिस्टर अच्छा लगता होगा। सिमिलरली मुझे भी बैलेंस शीट जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं मुझे सच में अच्छे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सच में ही अच्छे हैं बेटे। बड़ी मेहनत करके मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड्स, मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई, पीपीटी में करिकुलम, स्क्वायर, नोट्स, रिव्यू सब कुछ मिक्स कर दिया, अपनी नॉलेज मिक्स कर दी, और अब आपके सामने ड्रामे कर रहा हूं। तो आप चेक करिए, यहां पे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज में बड़े सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो आपको सब समझ तो आ ही गया, चुका है। तो मैं आता हूं, एक बार ये मुझे बताइए जी, ये गाना किसका है, फिर हम देखेंगे। आप मेरे को मूवी बता दीजिए। चले चलो रुकना नहीं है। आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता हो क्या यही जीवन है, पहले 12th पढ़ते थे, फिर कॉलेज का पढ़ा, अब CFA का पढ़ रहे हैं, कब जॉब लगेगी, कब पैसे आएंगे, कब बंगला बनेगा, कब ये होगा, बस कोविड सिनेरियो के बाद कैसे होगा। देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन योर माइंड बेटे, हम सबके मन में अनसर्टेनिटीज हैं, बट स्टिल आप सबको चलना है, चलना ही आपका काम है। देखिए क्या बात क्या है, ध्यान से देखिए। मुझे इस मूवी का नाम बता दीजिए कि भाई मुझे नहीं पता क्रिकेट होती क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक बॉल का टुकड़ा हम मार रहे हैं और खेल रहे हैं। कहते हैं जब मन में किसी चीज को पाने का जज्बा हो, इफ यू हैव द रियल इंटेंशन टू अचीव दैट, टू गेट दैट, तो आप कहते हैं ना, वेर एवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फिर आप रीजंस नहीं ढूंढते, आप रास्ते निकालते हो। बेटे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बी अनरीजनेबल। और इस मूवी का मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आइए मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि एक बार
आप नॉन करंट लायबिलिटीज में विकीपीडिया की बातों को सुने, दैट व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटी और अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और अ नॉन करंट लायबिलिटी। और बेटे विकीपीडिया के कमाल की बात है कि उसने एक एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई लायबिलिटीज हैं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। आप देखिए क्लासिफाइड बैलेंस शीट की बात हो रही है, आई हैव टोल्ड यू दैट IFRS एंड यूएस गैप दे रिकॉग्नाइज क्लासिफाइड बैलेंस शीट in lecture number 1 or lecture number 2 in the balance sheet in the same chapter. I have discussed that what is the difference between a classified balance sheet and a liquidated format of balance sheet. मैंने बताया बेटे, आज विकीपीडिया भी वही कह रहा है, IFRS भी वही कह रहा है, मैंने तो IFRS यूएस गैप देख कर बताया। मोटी सी बात यह है जी, आप as a chartered holder, as a finance man, whenever you want to see, whenever you want to prepare, whenever you want to understand the balance sheet, आपको एक बात समझनी है कि liabilities के दो हिस्से होते हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। मैंने डिफरेंस बता दिया और नॉन करंट के एग्जांपल्स बता दिए और करंट के भी एग्जांपल्स बता दिए। आई थिंक आपको ये पूरी बात क्लैरिटी आ चुकी है एंड यू विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट लाइक दिस। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर। दीज आर नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि आपको इनकी पेमेंट बाद में करनी है। आपके सिर पे कर्जा है, लेकिन ये कर्जा 12 महीने में नहीं देना, बाद में देना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं। मैं इक्विटी बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन इक्विटी। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट्स बताऊंगा और उनकी रेशोज की हेल्प करूंगा। बेटे लेक्चर नंबर 9 में हम और भी डिस्कस करेंगे, बड़ा सारे क्वेश्चंस आपके रिव्यू मटेरियल के करेंगे। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटे, एक एक पॉइंट। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स और कॉमर्स, आप इंजॉय करेंगे मेरे लेक्चर्स, मेरी एनर्जी आपके पास होगी। बी हैप्पी, हम हाँ सभी लेक्चर्स के लास्ट में करते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं बेटे।